हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्रग इंस्पेक्टर पेपर का अगला पार्ट देखेंगे। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जीके शुरू होता है, जीएस का पोर्शन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी ऑफ राजपूत। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। जनरली आपको यदि मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता होगा तो मिडिवल हिस्ट्री का ये पोर्शन है ये। ठीक है, नागराज, देवराज, नागभट्ट ये सब आंसर नहीं है, इसका आंसर ये मूलराज है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है कि थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, डिफिकल्ट है, गेस वर्क से हो सकता है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, तो मेरा तो ये गेस वर्क ही समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट 2 एडिशनल कमिश्नर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम जो 2 एडिशनल कमिश्नर, देखिए इलेक्शन कमीशन पहले 1 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, फिर उसमें फिर उसमें धीरे धीरे फिर मेंबर ऐड हुए। अभी जो ये है 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो 3 मेंबर जनरली रहते हैं उसमें, एक जैसे 2 मेंबर और एक जो क्या रहेगा, एक चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, और जो मेंबर, तो 3 मेंबर बॉडी रहेंगे। इनके जो पावर्स रहते हैं, पावर्स जो रहते हैं जनरली सिमिलर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये जो पावर्स रहते हैं ये मैक्सिमम टाइम पे सिमिलर ही रहते हैं इनके। तो ये 2+CEC इस तरह से इनका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो है 1989 में इसका ये इस तरह से मेंबर बढ़े। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर वेयर इट हैज इट बीन प्रपोज टू सेट अप द रिसर्च सेंटर फॉर कासनौर फॉरेस्ट डिसीज। ठीक है, कासनौर फॉरेस्ट डिसीज। तो देखिए सिंपल है, इसका जो आंसर है ये जो है, इसका जो कर्नाटका इनने बताया है, कर्नाटका हो सकता है। तो ये इसका क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी क्या है नॉन टेक्निकल का मेरे को उतना ज़्यादा डिटेल में आइडिया है इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी बहुत समय से प्रिपरेशन कर नहीं रहा हूँ। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन प्रॉब्ली हो सकता है, तो मेरा ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमार्स ऑफ मालवा वेयर द वेसल्स ऑफ। ठीक है, तो ये परमार्स थे, ये किसके यहाँ पे जागीरदार थे? तो ये क्वेश्चन है, गूगल सर्च कर लीजिएगा आप। मेरे को बहुत ज़्यादा मिडिवल हिस्ट्री का आइडिया नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप जीएस पढ़ रहे हैं पीईबी के एग्ज़ाम्स के लिए, पीईबी के एग्ज़ाम के लिए यदि जीएस पढ़ रहे हैं तो आप मिडिवल हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, और इवन एमपी के परिप्रेक्ष्य में, एमपी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इट गिव्स, इसमें लिखा है इट गिव्स गाइड गाइडलाइंस टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये भाई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसलिए नहीं होता कि हमको बेरोजगारी दूर करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों होती है? हम किसी भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, फॉर एग्जांपल चाइना या हो गया, या फिर रसिया हो गया, या यूएस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉरेन ट्रेड करते हैं। ट्रेड में क्या होता है, कुछ हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, कुछ वहाँ पे जाता है। ठीक है, चाइना से जैसे अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम वहाँ से, और जो भी एपीआई से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होती हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो ये चीज़ें होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये म्यूचुअल जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके हिसाब से ये होते हैं। ठीक है, इनका बेसिस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं होता है। तो अब इसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन हो सकता है लगाया होगा, तो ये आंसर इसका गलत है जो इनने दिया है। अब ये बाकी इसमें से कोई से भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये आंसर लगाया था
इसका मेरे को श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने इसको तो एलिमिनेट कर दिया था। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 10 ईयर में नहीं बना जाता, ऐसा कोई इस तरह का रूल लॉ नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 10 ईयर में बनेगा या ऐसा कुछ। हमने कभी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सुना कि अभी ये ट्रेड पॉलिसी बन रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ नॉवेल रिटन बाय स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी जो नॉवेल लिखा है, वो उनने क्या नॉवेल लिखा है, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया। तो ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो जीएस होगा ये पीईबी का, इसमें बुक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं जीएस में, ठीक है। तो बुक्स का आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे जो कि एक सेट ऑफ पैटर्न में थे। यदि इंसान थोड़ा सा यदि मेहनत करके गया होगा 1-2 महीने, तो 130 स्कोर करना इट वाज नॉट टफ। ये थोड़ा सा यदि मेहनत किया होता, थोड़ा बहुत जीएस वगैरह जिसने पढ़ा होता, तो मेरे थोड़े से मार्क्स इसमें कम रह रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नीलगिरी तार प्रोजेक्ट। सिंपल है यार, नीलगिरी जो है, आपको तार से मतलब नहीं होना चाहिए। नीलगिरी जो है, नीलगिरी आपको हिल से याद रख सकते हैं, ये तमिलनाडु है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह से मतलब नहीं है, आपको सीधा नीलगिरी से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन विच कॉन्फ्रेंस डिड द यूएन ऑनर 10 सिग्निफिकेंट ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो किस मतलब कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। देखिए यूएन के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर कंजर्वेशन के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं। तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अराउंड 1992 के आसपास हुआ था, रियो रियो डी जनेरो में शायद हुआ था ये, ठीक है। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। तो अब जैसे उसके बाद मतलब जितने होते रहे, तो उसके फिर ये सीओपी होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, ठीक है। ये पार्टीज क्या होते हैं, पार्टीज मतलब जो मेंबर्स साइन किए थे, ठीक है। जब एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट पे जो मेंबर ने साइन किए तो वो हो गया क्या, पार्टी। तो ये पार्टियों की जो होती है कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मतलब आते हैं, तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये 15-16, ये जो है ये कौन से नंबर की है, तो जैसे जैसे पहले फर्स्ट हुई फिर सेकंड हुई, इस तरह से होते हैं ये अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 50 to 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय, तो ये रस्किन बॉन्ड है इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत सारी बुक्स लिखते रहते हैं, ठीक है। ये मतलब जो हैं बहुत सारी बुक्स लिखते रहते हैं रस्किन बॉन्ड जी। ये जो भी इंडिया के मतलब क्या कहते हैं, इनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं इसमें। मतलब ये बहुत ही नो मतलब क्या कहते हैं उसको, नोटेड राइटर हैं ये, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज स्टेब्लिश्ड इन, ठीक है। तो ये आंसर मेरे को नहीं पता था ये, और पता होना चाहिए था थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बैंकिंग से रिलेटेड देखिए 2-3 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक तो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई एक्ट, और स्टेट बैंक 55 में शायद हुआ था उसका गठन, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट 2-3 बैंक हैं उनके बारे में जानकारी थोड़ा पता होना चाहिए। नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ठीक है, एनबीएफसी क्या होती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जैसे लोन वोन लेते हैं, पर्सनल लोन, जैसे आप लोगों ने पर्सनल लोन वगैरह के जैसे बहुत सारे ऐप हो गए, बहुत सारे फाइनेंस के ऐप हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एनबीएफसी का लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस ये रहता है कि ये थोड़ा सा ये ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है ये बैंक वगैरह, ठीक है। और इनको थोड़ा सा ज़्यादा छूट रहती है, इनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये जो है एनएचबी का ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये 88 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आंसर अपना गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन फॉर तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद के लिए ये गयासुद्दीन तुगलक ने जो भी फाउंडेशन रखा था, ये भी के आंसर के अकॉर्डिंग, और इसका मुझे आइडिया नहीं है। क्लासिकल मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस, मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन जो है ये, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री का है ये। अब मिडिवल हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि मिडिवल हिस्ट्री में आपको जो है डेट, नेम्स नेम्स स्पेशली जो मुस्लिम रूलर्स के नेम हैं उनको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। अभी एक क्वेश्चन और था शायद कि रजिया सुल्तान जो थी, सॉरी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थी, तो वो कब किस ईयर में जो थी वो रूलर बनी थी। ठीक है, तो इस तरह की मिडिवल हिस्ट्री है। देखिए मिडिवल हिस्ट्री का मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक। आप मिडिवल हिस्ट्री को आप एक बार चाहे तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, खैर आप व्यापम के लिए दे रहे हैं तो आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो आप जो भी चैनल्स हैं ऑनलाइन उनसे थोड़ा बहुत आप वीडियोस देख सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बट स्टिल एक ट्राई देना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट डज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम इनटू इंडिया। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जो भी इसको बोलते हैं अपन, इसको शॉर्ट में एफडीआई भी बोलते हैं। ठीक है, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट में डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट रूट मतलब ये क्या है कि जो भी अप्रूवल लगते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों में छूट हो रखी है, एफडीआई में छूट रहती है। ठीक है, जैसे एफडीआई कौन कौन से सेक्टर में कर सकते हैं आप, कुछ कुछ सेक्टर्स में कर सकते हैं, जैसे रिटेल हो गया, मतलब अब हर एक सेक्टर की अलग अलग लिमिट है। अब जैसे फाइनेंस वाला है, बैंकिंग वगैरह के लिए है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ गवर्नमेंट रूट के थ्रू होता है, जहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, अप्रूवल की जरूरत होती है, और जहाँ अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है वो ऑटोमेटिक रूट से होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट। तो इस तरह से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुद्रा बैंक जो है, ठीक है, तो मुद्रा बैंक जो है क्या है ये, तो मुद्रा बैंक जो है ये इसमें बोल रहा है कि फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, ऐसा बोल रहा है इनका। ठीक है, तो ये कुछ होता है माइक्रो करके, ऐसा होता है कुछ माइक्रो, भी याद नहीं आ रहा ये मेरे को। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह से ये फाइनेंसिंग के लिए रहता है। ठीक है, इसको देख लेना, गूगल कर लेना। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोर्ट अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 356। इजी क्वेश्चन। संविधान का थोड़ा सा देखिए, संविधान में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, संविधान के जितने आर्टिकल हैं एक बार आप उनको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आर्टिकल में स्टार्टिंग से आप पढ़ लें सीधा कि भाई एक तो फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन हो गया, सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप हो गया। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के कुछ जो एक्ट हैं, जैसे बजट से रिलेटेड, बजट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, 112 है शायद। स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है ये, जैसे ये प्रेसिडेंट रूल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सॉरी, प्रेसिडेंट रूल तो एक ही टाइप का होता है कि इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी अलग होती है। ठीक है, तो इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो इमरजेंसी के रूल हो गए, कौन से एक्ट मतलब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। फिर ये प्रेसिडेंट रूल होता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो इनके एक्ट हैं, ये जो कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखिए चार पांच चीज़ें आपको पता होना, जैसे अभी पटवारी का भी एग्जाम आ रहा है, तो इसमें भी आपको जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसमें देखिए पंचायती राज सिस्टम, तो इसमें किसने रिकमेंडेशन दिया, तब पंचायती राज का गठन हुआ। वो बलवंत राय में कौन कौन सी बहुत सारी कमेटीज थी। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड, तो वो कमेटीज हो गए। उसके अलावा पंचायती राज को मतलब गठन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम डिवाइस किए। ठीक है, इस पंचायती राज का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डेलीगेशन हो गया। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, डेलीगेशन, और इसके अलावा जो भी क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आपको पॉलिटी का सेक्शन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा समझ आएगा नहीं फार्मा मतलब यदि आपने पढ़ाई नहीं करी है इसकी, तो आप इसमें केवल एक काम कर सकते हैं कि संविधान के आर्टिकल्स आप पूरे जो भी 395 के आसपास आर्टिकल हैं, तो पूरे आर्टिकल को एक प्रिंट आउट लेके उसको एक बार जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं 25-30 रट लीजिए उसको। यदि आगे रहा, यदि आप लोगों का यदि आप लोगों की इच्छा हुई, यदि आपने सपोर्ट किया, तो मैं संविधान पे एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा जिसमें हम लगभग 50-60 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपको आर्टिकल्स ये पूरा जो मिल जाएगा ऑनलाइन में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे पॉलिटी के, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि आपको फिर वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाएंगे और उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये आ गया इंग्लिश वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, ये जो है ये पूरे ग्रामर के क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन, ग्रामर का मुझे आइडिया नहीं है, ग्रामर मैंने बहुत सालों से नहीं पढ़ा है। ठीक है,
ये स्कूल के बाद प्रॉब्ली ग्रामर कभी पढ़ा नहीं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला ही इंक्वायर्ड अंजलि व्हेन शी इंटेंडेड टू रिटर्न द बुक शी हैड टेकन फ्रॉम हिम, ठीक है। तो पहले इसमें है कि सेड टू अंजलि व्हेन यू डिड व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न द बुक यू टुक फ्रॉम मी। तो इसका इस तरह से ये वाला इसका आंसर है। मैंने ये वाला लगा दिया लास्ट वाला, ठीक है, मैंने लास्ट वाला लगा दिया और ये गलत हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द ये क्या है, इसी में भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये है, पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सी सम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन लखनऊ, द गाइड सेड टू द ट्रेवलर, ठीक है। तो इसमें इसको हम इसमें वो बनाते हैं। तो इसमें मैंने बनाया गाइड आस्क द टूरिस्ट इफ़ ही वांटेड टू सी सम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन लखनऊ, ठीक है। तो ये जो भी है, ये देखिए मेरे जो भी इंग्लिश के आंसर हैं ये सब इंस्टिंक्ट बेस्ड हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट बेस्ड हैं। इंस्टिंक्ट बेस्ड मतलब कि जो गट फीलिंग आ रही है उसको उसके ऊपर जाओ, गट फीलिंग, ठीक है। इंग्लिश के यदि आप ग्रामर पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो, अब यदि मैं वोकेब पूछता, वोकेब एंटीनम सिनोनिम पूछता तो ये थोड़े मार्क्स मेरे और आते इसमें। लेकिन ये ग्रामर इस तरह का पूछा है तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो स्टडी हैज फाउंड दैट डॉग आर यूनिकली स्किल्ड एट अंडरस्टैंडिंग द गेस्चर्स, ठीक है, एट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये सारे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसमें से जो है इनकरेक्ट एक ही होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट हमको चूज करना है। स्टेट गवर्नमेंट एट पार्टनरशिप विद द सेंटर मस्ट यूज द फंड टू ट्रांसफॉर्म द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो है एट पार्टनरशिप, जो है एट पार्टनरशिप, ये गलत है, ठीक है। अब ये एट की जगह आप यहाँ पे प्रॉब्ली आप इन लगा सकते हो, इन पार्टनरशिप विद द सेंटर ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये गलत लगा तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें से, तो ये विलन जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये विलन की स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट द मीनिंग गिवन इन द आइडोम, ठीक है, द ड्राई रन। अभी जैसे बोलते हैं ना कि ड्राई रन चल रहा है, ड्राई रन, अब जैसे आप लोग क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह सुनते हो उसमें देखते हो कि ये ड्राई रन चल रहा है इनका, इनसे रन नहीं बन रहे हैं, स्कोर नहीं हो रहा कुछ। तो इसी तरीके से ड्राई रन जो है ये जो है इसका, अब मैंने ये सोचा कि इसका आंसर हो जाएगा विदाउट वर्क, ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर है प्रैक्टिस सेशन। अब पता नहीं किस हिसाब से इसका प्रैक्टिस सेशन है। अब हमने तो जो हमको फील हुआ उसके हिसाब से लगाया। यदि जिसको आपको आप लोगों के यदि ग्रामर का रूल पता हो तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ, ये हो भी सकता है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। देखिए इंग्लिश में मेरे बहुत सारे मिस्टेक हुए, मुझे लगा नहीं था कितने मिस्टेक होंगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर हमको पकड़ना है इसमें से। रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया क्रैश्ड इनटू द ट्रक, ठीक है, ये ये वाला उनको कहना है कि गलत है, ठीक है। इन साउदर्न नेपाल विथ किलिंग 11 पीपल एंड इंजर्ड 22। तो देखिए ये एरर स्पॉटिंग का है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा इंग्लिश भी, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, रेड फॉक्स विच इज टाइपिकली फाउंड इन द फार्दर साउथ, मतलब ठीक है साउथ के में पाए जाते हैं ये। इज मूविंग नॉर्थ इनटू द टंड्रा एंड कंपीटिंग फॉर द आर्कटिक फॉक्स फॉर द फूड एंड टेरिटरी। तो आर्कटिक फॉक्स के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जैसा सेशन लंबा हो रहा है तो क्या मैं इसको अगला सेशन में लूँ इसको, जब 5 मिनट और देखते हैं, 10 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सम स्पीसीज इन ऑफ पेंगुइन और आल्सो, वन सेकेंड, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इसका बताएं आंसर, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में जो है सम स्पीसीज ऑफ द पेंगुइन आर आल्सो अडॉप्टिंग टू द जेलीज एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ऑफ लगना है सीधा।
यदि इस तरह जो फिल इन द ब्लैंक रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन नहीं देखना है, बिना ऑप्शन देखे आपको वर्ड फिट करना है। यदि वो फिट हो गया तो आपको आंसर आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट वर्ड जो है फिल करना है। तो इसमें यह है कि कोलोराडो प्लेटू एरिया विच आल्सो कवर द पार्ट ऑफ एरिजोना, कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको इज रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर द अराउंड 600 मिलियन ईयर। ठीक है, तो इसका अराउंड हो गया आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर से आ गया है। अब इसमें अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आप देखें कि मेरे सारे गलत हो गए हैं। ठीक है, सारे मेरे गलत हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए पीबी क्या करता है कि आपकी एग्जाम को इस तरह से पैटर्न बनाता है कि यदि आपकी एक मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को इतना ज़्यादा वो आपको सताएगा कि आप उस एग्जाम में ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के उसने 3 सवाल पूछ लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये थोड़ा सा सताता है। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मेरे को नहीं आ रहा है, 5 सवाल आ गए। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये व्यापम में। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी आपका जो होना चाहिए वाइड होना चाहिए। ठीक है, आपको कवर ज़्यादा चीज़ें करनी है। ठीक है, कवर ज़्यादा चीज़ें करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर हमको फिर से पकड़ना है। तो इन टोटल देयर वेर अराउंड 6 ऑर्कास स्प्रेड ऑफ इन द ग्रुप्स ऑफ 2 और 3। तो इस स्प्रेड ऑफ बोल रहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ गलत है तो इसकी जगह क्या होगा। ठीक है, तो पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी पता नहीं क्या। तो इस तरह से ये इसका जो है आंसर है ये स्प्रेड ऑफ। ठीक है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ट जो वर्ड है वो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड जो है इसमें क्या है, ये बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स ये रॉन्गली स्पेल्ड है। ठीक है, ये ईगोटिस्ट भी मेरे को रॉन्गली ही लग रहा था, बट इन लोगों ने बोला सही है तो मान लेते हैं सही है भाई। गूगल में चेक करना पड़ेगा इसको। द इनकरेक्ट पार्ट जो है इसमें चूज करना है। तो ईच ईयर द स्क्वेरल होड सीड एंड नट इन द वेरियस प्लेसेस यूजिंग दैट एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट द फूड। ठीक है, सेंस इन स्मेल, इन गलत है यहाँ पे। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है देखिए, प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, एक्युलर सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू हिज फ्रेंड। अब इसका ये डायरेक्ट बनाते हैं रिक्वेस्टेड, सेड की जगह रिक्वेस्टेड आ गया। ठीक है, तो टेक ऑफ हिज शूज, हिज शूज, तो ठीक है योर की जगह हिज आ गया, इंटरिंग इनटू द हाउस। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से आंसर हो गया। व्हाट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज, तो ये कास्टिंग सोडा जो नाम से जाना जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। वेयर इज द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड, ब्लू माउंटेन ये मिजोरम में है। ओह, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है ब्लू माउंटेन कहाँ है। ठीक है, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, कुछ लोगों ने देखा होगा तो कमेंट में बताएं ज़रूर। ठीक है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ स्टडी पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो ये पीडियाट्रिक जो क्या होता है, तो ये चिल्ड्रेन। ठीक है, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक में चिल्ड्रेंस के बारे में, चिल्ड्रेंस की मेडिसिन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट आर द वर्ल्ड बायोम डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये 5, ये सॉरी ये जो है इसमें बोल रहे हैं कि 3 बायोम्स में डिवाइडेड हैं क्लाइमेट के बेसिस पे। ठीक है, बायोम्स के क्लासिफिकेशंस आपको थोड़ा बहुत आपने यदि मे भी स्कूल में पढ़ा होगा जूलॉजी वगैरह में, या फिर ये एक सब्जेक्ट रहता है इकोलॉजी, जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे इकोलॉजी एक सब्जेक्ट रहती है उसके अंदर ये पढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इजी क्वेश्चन, विटामिन सी। इन व्हाट ईयर डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इजी क्वेश्चन, 1972। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर इसका इसमें शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये 5 शेड्यूल्स हैं इसके अंतर्गत, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे शेड्यूल इसमें ये अलग अलग शेड्यूल के अलग अलग प्रोटेक्शन लेवल रहते हैं। जैसे शेड्यूल 5 का एग्जांपल बताता हूँ। शेड्यूल 5 में रहते हैं वर्मिन्स, जिसको आप मार सकते हैं, ठीक है, मार सकते हैं। और जो इनमें रहते हैं इनको मार नहीं सकते हैं, ठीक है। मारने के लिए स्पेशल कंडीशंस में और परमिशंस वगैरह लगते हैं। तो इस तरह रहते हैं और हाईएस्ट प्रोटेक्शन वगैरह रहते हैं। तो जो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है, पीएच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। तो जब ये बोल रहा है मोर देन 7 से ज़्यादा है तो एसिडिक है, तो गलत हो गया। 7 से ज़्यादा है तो 7 से कम है तो बेसिक है, ये भी गलत हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस नहीं दिखाता है, ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज वेनरल डिसीज। तो जो क्या कहते हैं एड्स है वो वेनरल डिसीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काइटिन इज प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, ठीक है। तो ये जो है फंगाई में काइटिन होता है, फंगाई काइटिन, ठीक है। तो ये इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा के लिए बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये 5 के जो भी किंगडम का जो भी क्लासिफिकेशन दिया था, शायद विटेकर ने दिया था, मे बी क्रॉस चेक कर लेना। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर क्या होता है, एल्कनाइन होता है, या सॉरी एल्कनाइन एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, इनका ये आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द दीज साल्ट गिवन एसिडिक सोल्यूशन। देखिए ये सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन हैं, तो मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश, इंग्लिश के भी एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव। अभी मैथ आएगा तो भी आपको अपने मिस्टेक बताऊंगा मैं, सेकंड हाफ में पेपर होने से क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो भी 60 क्वेश्चन बचे हैं, 60 क्वेश्चन नहीं बचे हैं बल्कि 30-40 क्वेश्चन ही बचे हैं, हिंदी का क्वेश्चन मैंने ले लिया था पहले, तो हम यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।